नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। उत्तराखंड में शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक 25 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए। प्रदेश में कुल कोरोना वायरस के केस की संख्या 2127 हो चुकी है, जिनमें से अभी भी 663 केस एक्टिव हैं, जबकि 1423 केस रिकवर हो चुके हैं। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 26 हो चली है। शुक्रवार को आई रिपोर्ट के मुताबिक अल्मोड़ा जिले से 11 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि हरिद्वार से 7, देहरादून से 3 और टिहरी गढ़वाल से 3 नए मामले दर्ज किए गए। टिहरी में एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। डीएम के आदेश पर डीएम कार्यालय और सीएमओ कार्यालय को सील कर दिया गया, जिसमें केवल अब उनके स्टाफ को ही जाने की अनुमति है। सीएमओ कार्यालय के समस्त स्टाफ की सैंपलिंग के आदेश दिए गए हैं। वहीं डीएम के आदेश पर डॉक्टर की ट्रेसिंग की जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि वो ऑफिस में किस किस स्टाफ के संपर्क में अधिकतम आए थे। नगर पालिका जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो कार्यालय हैं उनको जो है उनके जो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड द्वारा जो है उन पर छिड़काव किया जाए, और हमारे द्वारा जो है छिड़काव किया जा रहा है। कहाँ है, कौन से? अभी हमारा जिला कार्यालय है, सीएमओ ऑफिस है, इस पर हम करने जा रहे हैं। क्लब महिंद्रा ग्रुप कानाताल ने चंबा के जड़ी पानी में 22 गरीब परिवारों को राशन किट वितरित की। इनमें 25 किलो राशन सामग्री वितरित की गई। इस मौके पर क्लब महिंद्रा के एचआर मैनेजर अविनाश कौर ने बताया कि लॉकडाउन के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। खाने पीने की भी दिक्कतें हो रही थी, इसीलिए उनकी कंपनी के द्वारा निर्धन लोगों को राशन दिया गया है। वहीं ग्राम प्रधान मनमोहन नेगी ने बताया कि लॉकडाउन से गाँव में दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ी है। इस घड़ी में क्लब महिंद्रा के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो सराहनीय है। हमने 2 फेज में हमने वितरण किया। पहले में हमने चंबा श्रीमती समोना रोमोला जी के थ्रू हमने सहयोग से चंबा में 25 पैकेट जो थे राशन किट वितरण की। अभी हमने श्री मनमोहन सिंह जी जो यहाँ के प्रधान हैं, उनके सहयोग से हमने 22 परिवार ऐसे चयनित करे जो बहुत ही निर्धन है, आपकी जरूरतमंद है। पहले तो क्लब महिंद्रा का धन्यवाद मनीष जी और होल टीम, जिन्होंने आज हमारे कुछ जिनकी रोजी रोटी बिल्कुल छीन चुकी है और हमारे लिए कुछ सहयोग किया है। कम लगभग 20 से 22 परिवार आज लाभान्वित हो रहे हैं। फिर उसके बाद ये लोग घर घर जाके इसका वितरण कर रहे हैं। टिहरी के चंबा ब्लॉक के अंतर्गत आराकोट के नकोट में इन दिनों लॉकडाउन के बाद अपने गांव लौटे प्रवासी युवक चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन लोगों के द्वारा समूह बनाकर श्रमदान कर गांव में कई वर्षों से बंजर पड़ी जमीन पर खेती की जा रही है। अब बंजर जमीन पर कई तरह की नकदी फसलें बो दी गई हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन के बाद इनके होटल दिल्ली, मुंबई और पंजाब में बंद हो गए थे, जिसके बाद वो अपने गांव वापस लौटे और इस दौरान उन्होंने बंजर खेती को खेती के लायक बनाना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि अभी तक उनका 50,000 से अधिक का खर्चा हो चुका है। साथ ही अगर कोई मदद मिल जाए तो वो अच्छा काम भी कर सकते हैं। सिंह रावत है और मैं ग्राम आराकोट नकोट से हूँ और मैं दिल्ली में काम कर रहा था। लॉकडाउन के बाद होटल बंद हो गया था और उसके बाद हम घर आए और यहाँ पे देखा कि कुछ जो बंजर खेती पड़ी है बहुत टाइम से, सोचा कि थोड़ा अपना रोज़गार स्टार्ट करें। हमने एक समूह बनाया 8-10 लोगों के द्वारा, और फिर एक ट्रैक्टर लिया, पैसे इकट्ठे किए। उसके बाद जो बीज थे बोने के लिए, बीन्स हो गया, राई, मूली हो गया, भिंडी हो गया, ये हमने क्या लगा दिया। बाकी कुछ क्यारी डाल रखी हैं, जैसे पत्ता गोभी हो गया, शिमला मिर्च हो गया, बैंगन के हो गया। और ये लोग जितने भी हैं, ये 8-10 लड़के हैं, ये होटलों में काम करते थे। ये वहाँ से घर आए तो एक तरफ से इन लोगों के पास बेरोज़गार हो गए थे। इन लोगों ने अपनी समझ से बहुत बढ़िया काम किया है। ये लोग अपने खेतों को, जो पुराने खेत हैं इनके पूरे अपने ही हैं, अपने गांव वालों के हैं। इनको क्या इनमें हल चला के इन्होंने खेती लायक दोबारा बना दिया है। इससे इनकी एक तो आर्थिकी मजबूत होगी। चीन के खिलाफ जोशीमठ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूका। गलवान घाटी में भारत के जवान शहीद होने के बाद से ही देश भर में चीन के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि चीन ने कायराना हरकत की है, हमारे जवानों पर धोखे से वार किया गया। चीन सरकार वर्ष 1962 से ही जो है भारत की सीमाओं पे जो है अतिक्रमण करने का प्रयास करती आ रही है। इस वर्ष जो है उनके द्वारा जो है अतिक्रमण किया गया, जिसका पूरा जवाब हमारी भारतीय सेनाओं ने दिया। हमारी भारतीय सेनाओं ने 43 चीन के जवानों को मार गिराया सीमा पर, और उसी के विरोध स्वरूप आज चाइना सरकार के विरोध स्वरूप हमने जोशीमठ चौराहे पे पुतला दहन कार्यक्रम किया था। हम चीन सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि चीन सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो चीन सरकार की जो है कि आर्थिक
दृष्टिकोण से उसको तोड़ दिया जाएगा और चीनी सामान का जो है बहिष्कार किया जाएगा। चीनी सामान की होली जलाई जाएगी। कोटद्वार में कांग्रेस सेवा दल के द्वारा राहुल गांधी का जन्म दिवस सादगी के साथ मनाया गया। बद्रीनाथ रोड पर स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जन्म दिवस सादगी के साथ मनाया। वहीं इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से राहुल गांधी को जन्म दिवस की बधाई देते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना की है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।